माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग 1 विधानसभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित 216 आबाद राजस्व ग्रामों में से 125 ग्राम सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित स्वीकृत एवं प्रगतिरत जवाई पाइपलाइन क्लस्टर परियोजना तृतीय में सम्मिलित किए जाकर इनमें से 83 गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है तथा वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण इन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त परियोजना में सम्मिलित लाभान्वित तथा शेष लाभान्वित किए जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, भाग 2 प्रगतिरत जवाई पाइपलाइन क्लस्टर परियोजना तृतीय में विधानसभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार वर्णित 121 आबाद राजस्व ग्रामों में से 118 ग्राम एवं इनकी 411 चिन्हित ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल संबंध द्वारा जवाई बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 61 अन्य जल योजनाओं की राशि रुपये 194.48 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से माह दिसंबर 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। जवाई बांध आधारित स्वीकृत परियोजनाओं में वर्तमान में प्रस्तावित लाभान्वित कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग के अनुरूप आरक्षण होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के भूजल आधारित जल योजनाओं से लाभान्वित 95 ग्राम एवं इनकी 163 ढाणियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग 3 उपरोक्तानुसार संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10/10/2022 को आयोजित जवाई बांध जल आरक्षण समिति की बैठक में विभाग द्वारा जवाई पाइपलाइन योजना पर आश्रित शहर एवं ग्रामों के लिए 1 वर्ष अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए 3,551 मिलियन घन फुट जल मांग आरक्षित करने के विरुद्ध कमेटी द्वारा 3,000 मिलियन घन फुट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार जवाई बांध से वर्तमान में जुड़े कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग अनुसार जल आरक्षण कम होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के शेष ग्राम एवं ढाणियों को वर्तमान में लाभान्वित करना विचाराधीन नहीं है। बजट 2022-23 में पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाने तथा इन बांधों में जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे बाबत घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुपालना में बांधों के निर्माण से संबंधित भाग प्रथम की परियोजना हेतु राशि रुपये 2,554.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13/12/2022 को जारी की जा चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भाग प्रथम की उक्त परियोजना में सम्मिलित बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु भाग द्वितीय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमानित राशि रुपये 1943.71 करोड़ जल संसाधन विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में विचाराधीन है तथा परीक्षण में सही पाए जाने के उपरांत स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तावित की जा सकेगी। उक्त वर्णित दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरांत जवाई बांध में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर विधानसभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार शेष रहे ग्राम एवं ढाणियों को उक्त बांध से जोड़े जाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र की उक्त महत्वपूर्ण जवाई जल परियोजना कब से स्वीकृत हुई, अभी तक इसमें कितना काम हो गया, कितनी राशि का था, कितनी राशि का भुगतान कर दिया, कितना शेष है। एक क्वेश्चन मेरा ये। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगा कि जब परियोजना इतने लंबे समय से चली, इसका लंबित रहने का क्या कारण है? और जब हमारी सरकार के समय शुरू हुई थी, आज आपके 4 साल पूरे होने के बाद भी जैतारण के 216 राजस्व गांवों में से 125 को जोड़ा जाना था, उसमें से ही मात्र अभी आपके उत्तर में बता रहे हैं कि इसमें से मात्र 83 गांवों को जोड़ा गया है। बाकी वाले जो गांव वो कब तक जुड़ जाएंगे, ये मुझे बताइए कि इसकी योजना के बारे में डिटेल कब स्वीकृत हुई थी, इसकी मई जो आप बता रहे हैं। आपको भाषण देना है,
प्रश्न पूछे ना। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि ये योजना कब शुरू हुई थी, इसके इतने लंबे समय तक लंबित रहने के क्या कारण है, आज दिन तक इसके गांवों को क्यों नहीं जोड़ा गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण उन्हें इस परियोजना से इससे जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। तो ऑलरेडी इसके अंदर है और इस मई 2023 तक इन 38 गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मेरा माननीय मंत्री महोदय सवाल मेरा कारण डिले होने का कारण पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आप जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य दे रहा हूं। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं जवाब दे रहे। प्रश्न में ये नहीं पूछा इसलिए वो देख के जवाब दे। इसमें ये हाँ बताइए। इसका देरी से होना भी मैं अगला प्रश्न रुका बैठे बैठे करना है। मैं आई विल नॉट अलाउ इट एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट। नो माननीय सदस्य, नो बाबूलाल जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बाद में बता दे सर, सरकार की किरकिरी हो जाएगी जवाब नहीं देंगे तो। आप प्रश्न कटारिया जी आप भी उत्तर चाहते हैं, प्रश्न भी चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें आपसे ना प्लीज। माननीय कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे एक मिनट। माननीय मंत्री जी बैठे। कटारिया जी पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कोटोड़ा में 2 बांध बन रहे हैं, वहाँ से कितने लोगों को आप हटाएंगे? उनके लिए आपने अब तक क्या व्यवस्था की है? जो लोग वहाँ से उस बांधों के कारण से डूब में आएंगे और उनको वहाँ से जगह बदलनी पड़ेगी, उसके लिए आपका एस्टीमेट, उनको जो पैसा देने का है क्या वो उसका निर्धारण हो गया? क्या उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे उसका निर्धारण हो गया? तो वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बांध के लिए जो पुनर्वास करने की व्यवस्था होती है वो WRD और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे, उसका हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध पेयजल की सप्लाई करने से संबंधित है। तो उसका जवाब तो मैं लेके तो विभाग से माननीय नेता प्रतिपक्ष को दे दूंगा। आपने पूछा है, मैं इसका जवाब भिजवा दूंगा। अगला प्रश्न श्री रामनिवास गावड़िया। अगला प्रश्न श्री बलवान पुनिया।